नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहे हैं जो न केवल हमारे वर्तमान को समझने में मदद करेगी, बल्कि भविष्य के रहस्यों को भी उजागर करेगी। हम बात करेंगे कलयुग की, उस काल की जिसमें हम वर्तमान में जी रहे हैं, और उस प्रश्न की जो कई लोगों के मन में उठता है, क्या वाकई कलयुग का अंत नजदीक है? हमारी यह कहानी प्राचीन भारतीय ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच एक सेतु बनाएगी। हम देखेंगे कि कैसे हजारों साल पुराने ग्रंथों में वर्णित भविष्यवाणियां आज के समय में प्रासंगिक हो सकती हैं, और क्या वे हमें भविष्य के बारे में कुछ बता सकती हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत करते हैं कलयुग के अर्थ और महत्व को समझने से। हिंदू धर्म के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है: सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये चारों युग एक चक्र बनाते हैं जिसे महायुग कहा जाता है। कलयुग इस चक्र का अंतिम और सबसे छोटा युग है। कलयुग को अक्सर अंधकार का युग या कलह का युग कहा जाता है। यह एक ऐसा समय माना जाता है जब मानवता अपने चरम पतन की ओर बढ़ती है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक नकारात्मक दृष्टिकोण है, या इसमें कुछ और भी छिपा है? वैदिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग में मनुष्य भौतिकवाद और स्वार्थ में डूब जाता है। नैतिक मूल्यों का पतन होता है और लोग धर्म और आध्यात्मिकता से दूर होते जाते हैं। लेकिन क्या यह वर्णन आज के समय से मेल खाता है? आज हम देखते हैं कि तकनीकी प्रगति के साथ साथ पर्यावरण का विनाश भी हो रहा है। लोगों के बीच संबंध कमजोर हो रहे हैं और व्यक्तिगत लाभ अक्सर सामूहिक हित से ऊपर रखा जाता है। क्या ये सब कलयुग के लक्षण हैं? लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कलयुग को केवल नकारात्मक दृष्टि से देखना शायद सही नहीं होगा। यह एक ऐसा समय भी है जब ज्ञान और तकनीक का विस्तार होता है। लोगों के पास सूचना और शिक्षा तक पहुंच पहले से कहीं अधिक है। क्या यह संभव है कि कलयुग वास्तव में एक नए युग की शुरुआत का संकेत है? आइए अब हम कलयुग की कुछ प्रमुख विशेषताओं पर गौर करें, जैसा कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है, और देखें कि क्या ये आज के समय में प्रासंगिक है। 1. धर्म का पतन। कलयुग में कहा जाता है कि धर्म का पतन होगा। लोग आध्यात्मिक मूल्यों से दूर होते जाएंगे और भौतिक सुख की ओर आकर्षित होंगे। क्या आज हम यह प्रवृत्ति देख सकते हैं? आज के समय में हम देखते हैं कि कई लोग पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं से दूर हो रहे हैं। मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर खाली होते जा रहे हैं, जबकि शॉपिंग मॉल और मनोरंजन केंद्र भीड़ से भरे रहते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ धर्म का पतन है, या यह आध्यात्मिकता के नए रूपों का उदय है? कई लोग अब पारंपरिक धार्मिक संस्थानों के बजाय व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभवों की ओर रुख कर रहे हैं। योग, ध्यान और आत्मखोज के अन्य रूप लोकप्रिय हो रहे हैं। क्या यह संभव है कि कलयुग में धर्म का पतन वास्तव में एक नए प्रकार की आध्यात्मिकता का उदय है? 2. सामाजिक संबंधों का बिगड़ना। कलयुग की एक और विशेषता है सामाजिक संबंधों का बिगड़ना। कहा जाता है कि इस युग में परिवार और समुदाय के बंधन कमजोर हो जाएंगे। क्या हम आज इसके प्रमाण देख सकते हैं? आधुनिक समय में हम देखते हैं कि लोग अपने फोन और कंप्यूटर में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वे अपने आसपास के लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं। सोशल मीडिया हमें दुनिया भर के लोगों से जोड़ता है, लेकिन क्या यह हमें अपने करीबी लोगों से दूर कर रहा है? परिवारों में टूटन बढ़ रही है, तलाक की दर बढ़ रही है, और कई लोग अकेलेपन और अलगाव का सामना कर रहे हैं। क्या यह कलयुग की भविष्यवाणी का प्रमाण है? लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लोग नए तरीकों से जुड़ रहे हैं। ऑनलाइन समुदाय बन रहे हैं जो लोगों को समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से जोड़ते हैं। क्या यह संभव है कि कलयुग में सामाजिक संबंधों का बिगड़ना वास्तव में संबंधों के नए रूपों का विकास है? 3. प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि। कलयुग के बारे में एक और प्रचलित धारणा है कि इस दौरान प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होगी। क्या हम आज इस प्रवृत्ति को देख सकते हैं?
पिछले कुछ दशकों में हमने वास्तव में प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि देखी है। बाढ़, सूखा, भूकंप और जंगल की आग जैसी घटनाएं अधिक नियमित और विनाशकारी होती जा रही हैं। क्या यह कलयुग के आगमन का संकेत है? वैज्ञानिक इस वृद्धि को जलवायु परिवर्तन से जोड़ते हैं, जो कि मानव गतिविधियों का परिणाम है। क्या यह संभव है कि प्राचीन ऋषियों ने इस प्रकार के पर्यावरणीय संकट की भविष्यवाणी की थी? या क्या हम प्राकृतिक चक्रों को गलत समझ रहे हैं? 4. ज्ञान और तकनीक का विस्तार। कलयुग की एक रोचक विशेषता है ज्ञान और तकनीक का विस्तार। यह एक ऐसा समय माना जाता है जब मानव बुद्धि अपने चरम पर होगी। क्या हम आज इसके प्रमाण देख सकते हैं? निस्संदेह, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां ज्ञान और तकनीक का विस्फोट हुआ है। इंटरनेट ने दुनिया भर के ज्ञान को हमारी उंगलियों पर ला दिया है। विज्ञान लगातार नए आयाम खोज रहा है, चाहे वह क्वांटम कंप्यूटिंग हो या जीन एडिटिंग। लेकिन क्या यह ज्ञान का विस्तार हमें बेहतर बना रहा है, या यह सिर्फ सूचना का ढेर है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं? कलयुग में कहा जाता है कि ज्ञान का विस्तार होगा, लेकिन साथ ही भ्रम और अज्ञान भी बढ़ेगा। क्या हम आज यह प्रवृत्ति देख सकते हैं? 5. नैतिक मूल्यों का पतन। कलयुग की सबसे चिंताजनक विशेषताओं में से एक है नैतिक मूल्यों का पतन। कहा जाता है कि इस युग में सत्य, दया और करुणा जैसे गुण दुर्लभ हो जाएंगे। क्या हम आज के समाज में इसके प्रमाण देख सकते हैं? हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार, हिंसा और अनैतिकता की खबरें लगातार मीडिया में छाई रहती हैं। लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने से नहीं हिचकते। क्या यह कलयुग के चरम पर पहुंचने का संकेत है? लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि दुनिया भर में लोग परोपकार और सेवा के कार्यों में संलग्न हैं। क्या यह संभव है कि कलयुग में नैतिक मूल्यों का पतन वास्तव में एक नए प्रकार की नैतिकता का उदय है, जो पुरानी मान्यताओं से परे है? कलयुग की अवधि के बारे में विभिन्न मत हैं। कुछ प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 432,000 वर्ष है। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई, इस पर भी मतभेद है। कलयुग की शुरुआत। कई हिंदू परंपराओं के अनुसार कलयुग की शुरुआत भगवान कृष्ण के इस लोक से प्रस्थान करने के साथ हुई। यह घटना लगभग 3102 ईसा पूर्व में मानी जाती है। इस हिसाब से हम कलयुग में लगभग 5000 वर्ष पूरे कर चुके हैं। कुछ विद्वान इस तिथि को खगोलीय गणनाओं से जोड़ते हैं। वे मानते हैं कि यह वह समय था जब ग्रहों की स्थिति एक विशेष संरेखण में थी, जो कलयुग के आरंभ का संकेत था। कलयुग का अंत। यदि हम 432,000 वर्ष की अवधि को माने, तो कलयुग के समाप्त होने में अभी भी लगभग 427,000 वर्ष शेष है। लेकिन क्या यह इतना सरल है? कुछ विद्वान मानते हैं कि कलयुग की गति तेज हो सकती है। वे कहते हैं कि जैसे जैसे मानवता अधिक से अधिक अधर्म की ओर बढ़ेगी, कलयुग का अंत तेजी से नजदीक आएगा। क्या हम पहले से ही इस तेजी का अनुभव कर रहे हैं? पिछले कुछ दशकों में हुए तीव्र परिवर्तनों को देखें। तकनीकी क्रांति, सामाजिक मूल्यों में बदलाव, पर्यावरणीय चुनौतियां। क्या ये सब कलयुग के अंत की ओर तेजी से बढ़ने के संकेत हैं? अब हम अपने मूल प्रश्न पर आते हैं, क्या कलयुग का अंत वाकई नजदीक है? इस प्रश्न का उत्तर जटिल है और इसे कई दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हम कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जैव विविधता का नुकसान, ये सभी मानव सभ्यता के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि यदि हम अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाते, तो हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंच सकते हैं जहां से वापसी संभव नहीं होगी। क्या यह कलयुग के अंत का वैज्ञानिक संस्करण है? लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि
बल्कि विज्ञान और तकनीक इन चुनौतियों से निपटने के नए तरीके खोज रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, स्थायी कृषि और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में प्रगति हो रही है। क्या यह संभव है कि हम कलयुग के अंत के करीब नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत में हैं? आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कई लोग मानते हैं कि हम वास्तव में कलयुग के अंत के करीब हैं। वे कहते हैं कि वर्तमान समय की चुनौतियां और संकट वास्तव में एक नए युग के जन्म के संकेत हैं। कई आध्यात्मिक परंपराएं एक नए युग की भविष्यवाणी करती हैं, एक ऐसा समय जब मानवता अधिक जागृत और आध्यात्मिक रूप से उन्नत होगी। क्या हम पहले से ही इस परिवर्तन के संकेत देख रहे हैं? हम देखते हैं कि दुनिया भर में लोग आध्यात्मिकता और आत्मखोज की ओर आकर्षित हो रहे हैं। योग, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक अभ्यास पहले से कहीं अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं। क्या यह एक नए युग की शुरुआत का संकेत है? सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण। सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से हम दुनिया भर में बड़े परिवर्तन देख रहे हैं। पुरानी व्यवस्थाएं चुनौती का सामना कर रही हैं, नए विचार और आंदोलन उभर रहे हैं। कुछ लोग इन परिवर्तनों को कलयुग के अंत के संकेत के रूप में देखते हैं, एक ऐसा समय जब पुराना व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगा और एक नया युग शुरू होगा। लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि लोग सामाजिक न्याय, समानता और शांति के लिए एकजुट हो रहे हैं। क्या यह संभव है कि ये परिवर्तन वास्तव में एक बेहतर समाज की ओर ले जा रहे हैं, न कि किसी अंत की ओर? जब हम कलयुग के अंत की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में विनाश का चित्र आता है। लेकिन क्या यह सच है? क्या कलयुग का अंत वास्तव में एक नए युग की शुरुआत हो सकता है? हिंदू दर्शन में जीवन और समय को एक चक्र के रूप में देखा जाता है। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। इसी तरह कलयुग का अंत भी एक नए युग की शुरुआत हो सकता है। कई परंपराएं मानती हैं कि कलयुग के बाद सत्य युग की शुरुआत होगी, एक ऐसा समय जब धर्म और सत्य फिर से प्रबल होंगे। क्या हम इस परिवर्तन के संकेत पहले से ही देख रहे हैं? हम देखते हैं कि लोग पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय और आध्यात्मिक जागृति के लिए काम कर रहे हैं। क्या ये प्रयास एक नए युग की नींव रख रहे हैं? कलयुग का अंत, चाहे वह निकट हो या दूर, निश्चित रूप से चुनौतियों से भरा होगा। हमें पर्यावरणीय संकट, सामाजिक असमानता और नैतिक दुविधाओं का सामना करना होगा। लेकिन साथ ही यह एक अवसर भी है। यह एक ऐसा समय हो सकता है जब हम अपने पुराने तरीकों को छोड़कर एक नए, अधिक सतत और न्याय संगत समाज का निर्माण कर सकते हैं। क्या हम इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? क्या हम अपने व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में ऐसे बदलाव ला सकते हैं जो एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाए? अंत में हम इस प्रश्न पर लौटते हैं, क्या कलयुग का अंत नजदीक है? शायद इस प्रश्न का उत्तर हमारे हाथों में है। यदि कलयुग वास्तव में अधर्म और पतन का युग है, तो शायद इसका अंत हमारे अपने कर्मों और चुनावों पर निर्भर करता है। क्या हम उन मूल्यों को अपनाएंगे जो एक बेहतर समाज का निर्माण करते हैं? क्या हम अपने व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में सत्य, दया और करुणा को प्राथमिकता देंगे? शायद कलयुग का अंत एक क्षण नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम सभी भाग ले रहे हैं। हर बार जब हम सत्य का चुनाव करते हैं, जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं, हम एक नए युग की ओर एक कदम बढ़ा रहे होते हैं। तो आइए हम इस यात्रा को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें। आइए हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे चुनाव करें जो न केवल हमें बल्कि पूरे समाज को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाए। क्योंकि अंततः कलयुग का अंत और एक नए युग की शुरुआत हमारे हाथों में है। और इसी के साथ हम इस लंबी और रोचक यात्रा को समाप्त करते हैं। क्या कलयुग का अंत नजदीक है? शायद हाँ, शायद नहीं। लेकिन एक बात निश्चित है, हम एक महत्वपूर्ण समय में जी रहे हैं।
एक ऐसा समय जो हमें बड़े बदलाव लाने का अवसर दे रहा है। आप सभी का इस यात्रा में हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। आशा है कि इस दस्तावेजी कार्यक्रम ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा और शायद कुछ नए दृष्टिकोण दिए होंगे। हमने कलयुग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, इसकी विशेषताओं से लेकर इसकी अवधि तक और यहाँ तक कि इसके संभावित अंत तक। हमने देखा कि कैसे प्राचीन ज्ञान आज भी प्रासंगिक हो सकता है और कैसे हमारे वर्तमान समय की चुनौतियां शायद एक बड़े परिवर्तन के संकेत हो सकती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने यह भी देखा कि हम सभी इस कहानी के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। हमारे दैनिक चुनाव, हमारे कर्म और हमारे विचार, ये सभी इस युग के भविष्य को आकार दे रहे हैं। तो अब जब आप इस वीडियो को देख चुके हैं, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। एक, क्या आपको लगता है कि हम वाकई कलयुग में जी रहे हैं या यह सिर्फ एक पौराणिक अवधारणा है? 2, क्या आप अपने दैनिक जीवन में कलयुग की कोई विशेषताएं देखते हैं? 3, आप क्या सोचते हैं, क्या कलयुग का अंत नजदीक है? और अगर हां, तो यह कैसा दिखेगा? 4, सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या कर सकते हैं जो एक बेहतर समाज और संभवतः एक नए युग की ओर ले जा सकता है? हम आपके विचारों को सुनना चाहते हैं। कृपया अपने जवाब और विचार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में साझा करें। आपके दृष्टिकोण न केवल इस चर्चा को समृद्ध करेंगे, बल्कि दूसरों को भी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो कृपया द पास्ट मिनट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम नियमित रूप से ऐसे ही रोचक और विचारोत्तेजक विषयों पर वीडियो लाते रहते हैं जो प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विचारों को जोड़ते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी न भूलें। आपका समर्थन हमें ऐसी और भी रोचक सामग्री बनाने में मदद करता है। याद रखें, चाहे कलयुग का अंत निकट हो या दूर, हम सभी के पास एक बेहतर कल बनाने की शक्ति है। तो आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जिस पर हम गर्व कर सकें। यह था आपका द पास्ट मिनट। अगले एपिसोड तक के लिए सतर्क रहें, जागृत रहें और हमेशा सवाल पूछते रहें। नमस्कार।